हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कर्मा 23 में आप सभी लोगों का स्वागत है। सो गाइस, आज है न्यू मून 28 जून 2022। तो आज मैं यहाँ पे चेक करने वाली हूँ जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आपकी और आपके पर्सन की लिए आपकी एनर्जी कैसी है। आपकी एनर्जी आपके लव लाइफ में कैसी रहने वाली है इन 15 डेज में, और आपके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है आपके लिए इन 15 डेज में। आने वाले 15 डेज मतलब न्यू मून से नेक्स्ट फुल मून तक आप दोनों की एनर्जी कैसी रहेगी। ये रीडिंग कौन से लोग देख सकते हैं? ये रीडिंग देख सकते हैं आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं। ओके, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेशन जोन में हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं, एंड सिंगल हैं या फिर डिवोर्सी हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, मैरिज का वेट कर रहे हैं। लाइक अ रिलेशनशिप से रिलेटेड सभी के लिए ये रीडिंग होने वाली है। सो चलिए गाइज, ये 15 डेज आने वाले, इन 15 डेज में आपकी एनर्जी क्या कुछ कहने वाली है, क्या होने वाली है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या रहेगी, ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एनर्जीज। वन साइडेड आपकी एनर्जी, सेकेंड साइडेड आपके पार्टनर की एनर्जी होगी इस न्यू मून पे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स निकला है वो कार्ड्स है बेनिफिट्स। ठीक है, 6 नंबर का कार्ड है, आप देख लीजिए। कार्ड्स पे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे है 6 नंबर कार्ड, दी ग्रेट राइन एंड रामा। ओके, तो गाइज यहाँ पे है बेनिफिट्स। तो यानी कि ये बेनिफिट्स कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में बेनिफिट्स, बेनिफिशियल्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए इन 15 डेज में हैं। देन आप आपके पार्टनर के लिए देख लेते हैं उनकी एनर्जी क्या है। उनके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स हैं आप देख लीजिए। यहाँ पे है सीकिंग रिफ्यूज, जो कि 2 नंबर का कार्ड है, डीप इनटू द फॉरेस्ट। ओके, तो ये आपके पर्सन के लिए है। यहाँ पे है सीकिंग रिफ्यूज। ओके, चलिए ये दोनों एनर्जियाँ आप दोनों के लिए आ चुकी हैं। और अब चलिए अब आपके लिए देख लेते हैं बॉटम ऑफ डेक क्या है। बॉटम ऑफ डेक है लीप ऑफ फेथ। वाह, वेरी गुड। 5th नंबर का कार्ड है द फाइनल चैलेंजेस। हो सकता है गाइज मैं ये मैसेज आपको देना चाहूँगी। और ये देखिए बीवेयर, जो डाउन में कार्ड है, इस कार्ड के डाउन में ये बीवेयर है। तो मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी लीप ऑफ फेथ। हो सकता है कि अभी तक आप लोग किसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहे हैं अपने रिश्ते में, ठीक है, एंड अपनी लव लाइफ में। ये सारी चीज़ें आपके अभी हो सकता है पिछला जो 15 डेज गया है, इन सब टाइम में हो सकता है आपने ये सारी चीज़ें फेस की हुई हैं। ओके, होप कि गाइज आपको कार्ड विजिबल हो रहे होंगे। ओके, तो ठीक है, तो ये है आपके लिए। तो मैं कह रही थी आपको कि हो सकता है अभी जो 15 डेज गया है, इन 15 डेज में आप लोगों की लव लाइफ में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट आप लोग फेस कर रहे होंगे। ओके, तो आने वाले इन 15 डेज में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपने अभी तक जो भी कुछ एफर्ट लगाए हैं, उस एफर्ट का हो सकता है आने वाले इन 15 डेज में आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिले। ओके, सीकिंग रिफ्यूज आपके पर्सन के लिए तो कुछ ना कुछ इनके लिए ये मैसेज हो सकता है कि इनके जीवन में हो सकता है इन 15 डेज में ये कुछ चीज़ें अपने माइंड से रिफ्यूज़ करें, जिसको लेके ये काफ़ी परेशान थे शायद। तो चलिए अब हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स, आपकी एनर्जीज को हम चेक करेंगे। आपके लिए इन 15 डेज में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है आपकी लव लाइफ में। सो लेट्स सी। वाओ, द लवर्स। ओके, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग अगर सिंगल हैं तो उनके लिए हो सकता है कि आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं, ठीक है, इन 15 डेज में। और या तो अनकन्फेस लव रहा है, आप किसी को ऑलरेडी पसंद करते हैं, या फिर आप लोग ऑलरेडी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। लाइक वो रिश्ता जैसे कि दोस्ती का होता है, ठीक है, फ्रेंडशिप का। और इन 15 डेज में हो सकता है कि आपको
आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो आपको ये फील होगा कि आप अपने पार्टनर से वो चीज़ें फीलिंग आप शेयर करो, अपनी फीलिंग शेयर करो, ठीक है। तो आपके जीवन में आप तो रेडी हो। इस कार्ड से ये लग रहा है कि जो लोग सिंगल हैं और जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, ठीक है, जो सिंगल हैं, जो सेपरेशन जोन में हैं, उनके लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि आप रेडी हो अपने जीवन में एक न्यू बिगनिंग के लिए, एक न्यू स्टार्टअप के लिए, एक लव के लिए, रीयूनियन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मैरिड हैं और आपकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, तो डेफिनेटली आने वाले इन 15 डेज़ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। एंड आपके जीवन में लव, रोमांस, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। आप चाहे मैरिड हैं, आप चाहे अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, या फिर आप किसी का वेट कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से आप ही एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। एंड सेकेंड वन कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ, ओके, वाह, एस ऑफ कप। मैंने कहा ना आप ही एक्शन लेने वाले हैं। और देखिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड्स भी आ गया कि इन 15 डेज़ में आपकी ही तरफ से यहाँ पे एक्शन लेता हुआ आप दिखाई दे रहे हैं कि आप एक्शन लेंगे, ओके। एंड राशियों की अगर बात करें यहाँ पे, तो गाइज मुझे यहाँ पे आप जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी राशि मुझे लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस की दिख रही है, लियो एनर्जी एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ठीक है, ये एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, ख़ास तौर पे वो लोग जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं और आप अभी रिलेशनशिप को जैसे भी डील कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी तरीके का आपका रिश्ता चल रहा है, लाइक हो सकता है आप चाह रहे हैं कि आप अपने पर्सन के साथ आने वाले भविष्य को अच्छा बनाएं, उनके साथ शादी करें, उनके साथ सेटल हो जाएं, तो अभी आपको कमिटमेंट मांगने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप जैसे भी कंडीशन में हैं, ये मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ जो लोग प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं और आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है इन 15 डेज़ में आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, जिन लोगों की बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मीटिंग हो रहा है, उनके लिए अभी आप एक्शन मत लीजिए। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसको वैसे चलने दीजिए, बस पॉजिटिव रहिए, ये आपके लिए मैसेज। बात करते हैं उनके लिए जिन लोगों को लग रहा है कि अब आपको एक्शन लेना है, लाइक ये उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी सेपरेशन में हैं, जो लोग सिंगल हैं और जो लोग मैरिड हैं। अगर आपके जीवन में कुछ चीज़ें आपको कमी फील हो रही थी तो इस महीने में आप ज़रूर एक्शन लेंगे, अपनी मन की बात अपने पर्सन से बोलेंगे और डेफिनेटली ये चीज़ें आप अगर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस चीज़ से सेटिस्फाइड होंगे और काफ़ी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे तीनों कार्ड बड़े ही पॉजिटिव आए हैं जो कि ये बताते हैं आने वाला ये 15 डेज़ आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रपोजल मान लो, एक ऑफर मान लो, ऐसा रहेगा। अब चलिए आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं कि इनके लिए इन 15 डेज़ में ये जो प्रेजेंट एनर्जी है इनकी न्यू मून पे क्या है, ठीक है। जस्टिस, ओके, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, किंग ऑफ वैंड्स, ओके। तो मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहूँगी उनके लिए जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे यही बोलूँगी जो मैरिड हैं। तो इन 15 डेज़ में गाइस सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जिन लोगों का कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। अगर आप लोग मैरिड हैं, आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, आप चाह रहे थे एक्शन लेने के लिए और चाह रहे हैं कि सारी चीज़ें सही हो जाएं, तो इनकी भी तरफ से ये भी चाहते हैं कि जस्टिस हो, चीज़ें सही हो। तो हो सकता है कि आप दोनों के मन की चीज़ें हों इन 15 डेज़ में, आप अपनी बातें इनको कहो और ये वो बातें समझ जाएं और आप लोगों का सब कुछ अच्छा हो जाए, जो मैरिड है, ठीक है। बातें मैंने क्या कही थी कि जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिन लोगों की मीटिंग हो रही है, मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आपको कुछ नहीं बोलना है। अगर सपोज दैट कुछ लोगों ने यहाँ पे ये काम किया, बोला कमिटमेंट को लेके प्रेजेंट टाइम में, तो कुछ आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पे बातें हो सकती हैं और ये जो भी कुछ होगा हो सकता है आपके पर्सन, आप तो कहेंगे कुछ अपने राइट्स वे में, आप बहुत कुछ अच्छे तरीके से कहेंगे, लेकिन इनकी तरफ से चीज़ें क्या होंगी, ये किसी और वे में ले लेंगे, मतलब आपकी बातों को किसी और वे में, क्योंकि इनकी गलती नहीं है, क्योंकि जब दौर नहीं सही होता, टाइम नहीं सही होता ना,
तो हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन सामने वाला कुछ और ही समझता है, तो वो चीज़ें होनी है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे इन 15 डेज में मेरे व्यूअर्स, जो भी लोग आप ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपके साथ माय व्यूअर्स, अगर आपके साथ कुछ अनसेटिस्फाइड वाली चीज़ें हुई हैं, अनसेटिस्फैक्शन वाली चीज़ें हुई हैं, अनफेयर सी चीज़ें हुई हैं, तो आपके लिए जस्टिस है। इन 15 डेज में जस्टिस है। और कौन देगा जस्टिस? आपके पार्टनर। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो जाहिर सी बात है इन्होंने आपको किया होगा या तो आपने ना समझी में कुछ किया होगा, तो जस्टिस है। सबसे पहला कार्ड जस्टिस आना, यानी कि आपकी लव लाइफ में जो भी कुछ उतार चढ़ाव था, इन 15 दिनों में वो उतार चढ़ाव खत्म होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर खत्म नहीं होंगे तो उसके रास्ता जरूर मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्टी थी, कोई फाइट था, कोई चीज़ें थी, तो वो चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई दे रही हैं इन 15 डेज में। आप जिनके आपके पर्सन की राशि यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, ओके। ये काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं आप क्या एक्शन लेने वाले हैं इन 15 डेज में अपने पर्सन के लिए। माय व्यूअर्स, एक्शन क्या होगा इन 15 डेज में, देखते हैं, ओके। आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड पॉपअप हुए हैं और ये दोनों कार्ड हैं 8 ऑफ बैंड्स, साथ में 4 ऑफ बैंड्स, ओके। जरूर आप एक्शन के मूड में तो हैं भाई, ठीक है, आप एक्शन के मूड में हैं और मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कमिटमेंट ही चाहते हैं फॉर मैरिज। मैं एक कार्ड ले रही थी, आपके लिए 2 कार्ड्स आए हैं, चलिए कोई नहीं। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका एक्शन ये होगा गाइज, आप लोग मीटिंग करेंगे अपने पर्सन से, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, इन 15 डेज में होगा। और क्यों होगा? मैरिज के पर्पज से होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो सिंगल है, आपके लिए शादी का ऑफर है। आप अपनी फैमिली के साथ, विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद ब्रदर, सिस्टर, आप लोग जा सकते हैं कहीं अपने लिए लड़की देखने, लड़का देखने, अपनी मैरिज के लिए देखने। आप ये बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस है काफ़ी, एक स्टेट से अदर स्टेट, या फिर कुछ लोगों के लिए अब्रॉड भी हो सकता है, ये भी दिख रहा है काफ़ी दूर से। सोशल मीडिया पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इन 15 डेज में आप लोग 2 चीज़ों के ऊपर बैलेंस करने वाले हैं और ये वो लोग हैं जो लोग सिंगल हैं, ठीक है। तो आप अपने करियर पे और अपने एक्शन पे, अपनी एक्टिविटीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाले हैं। शायद लव लाइफ के बारे में कम सोचेंगे। ये एक्शन जो लेना चाहते हैं ये वो लोग हैं जिन लोगों की शायद लग रहा है कि एज ओवर हो रही है, शादी का टाइम चला जा रहा है और आपके लिए काफ़ी रिश्ते आ रहे हैं। तो ये उनके लिए दिख रहा है कि आप लोग कमिटमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे। सिंगल और जो सेपरेटेड में हैं, जो लोग सेपरेशन जोन में हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक आखिरी बार ट्राई करना चाहते हैं अपने पर्सन से मिल के कि मीटिंग करें, मीटिंग करके शादी की बात करें और चीज़ों को आगे बढ़ाएं। तो चलिए आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं कि उनका एक्शन क्या होगा इन 15 डेज में आपके लिए। इनके लिए भी 2 कार्ड पॉपअप हुए हैं, ओके। यहाँ पे है डेविल विद एस ऑफ सोर्ड्स, ओके। चलिए जस्ट अ मिनट। सबसे पहला कार्ड डेविल का आया हुआ है आपके पार्टनर के लिए एनर्जी में, ओके। यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके। चलिए तो भाई इनकी तरफ से तो मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले बात करेंगे जो लोग मैरिड हैं। गाइज अगर आप मैरिड हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है और आपका किसी कारणवश डिवोर्स हो चुका था, ठीक है, किसी कारणवश डिवोर्स हो चुका था या डिवोर्स की बात चल रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर एक बार आपसे आखिरी बार कोशिश करेंगे मीटिंग करने की, मिलने की, और आपको कुछ अवेयर कराएंगे थर्ड पार्टी के बारे में या फिर कुछ चीज़ें, या फिर इनकी तरफ से जो भी गलतियां हुई हैं उन सारी चीज़ों को आपके लिए बोलेंगे, ठीक है। ये चीज़ें दिख रही हैं। बहुत मिस करने वाले हैं जिनका भी ये अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कोर्ट केस शायद आप चाहते हैं कि सुलह हो, मतलब कि वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, क्योंकि कुछ है यहाँ पे ऐसी चीज़ें जो कि आपको बहुत सहना पड़ा है और इन्होंने शायद वो गलती की है, और या तो आपने कुछ हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे ऐसे कोई कार्ड्स नहीं दिख रहा। आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत, तो इनकी तरफ से हो सकता है एक आखिरी मौका ये मांगेंगे, लेकिन मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको नहीं देंगे।
एज अ नॉर्मल एक चीज़ें हो सकता है मीटिंग करें, आपसे कन्वर्सेशन करें और चीज़ों को समझाएं, लेकिन अगर कहें कि आपको बोल दें कि हाँ हम साथ में रहेंगे फिर से सारी चीज़ें, वैसा नहीं दिखाई दे रहा इनकी तरफ से। ठीक है, बात करें उनके लिए जो लोग ऑलरेडी लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, या फिर आप लोगों का कभी जब आप लोग साथ में हुआ करते थे आप लोगों का फिजिकल रिलेशनशिप रहा होगा, आप लोग एक साथ रहते होंगे लेकिन शादी नहीं हुई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे आपके पर्सन कोई थे और आप इनके लिए लॉयल थे, अनकंडीशनल लव में थे, लेकिन इन्होंने आपके उस प्यार को, इतनी बड़ी आपके प्यार को, अनकंडीशनल लव को ये छोड़ के अगर गए हैं, तो उन सारी चीज़ों को ये मिस करने वाले हैं इन 15 डेज में, बहुत ही डीप में जाके, और इनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। इनको ये फील होगा कि इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया है, इन्हें अब वो एहसास होगा। हालांकि आप ना इनसे बात कर रहे हो ना आप इनसे, ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ गाइस जिनका सेपरेशन काफ़ी टाइम से हुआ है। सो गाइज ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जिनका सेपरेशन काफ़ी मतलब कि टाइम से है, जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैरिड भी हैं आप लोग, जैसे कि आपकी मैरिज हुई है और आप लोगों का डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है ना आफ्टर डिवोर्स भी आप लोग की बातें होती हैं, मीटिंग होती है, और उनके लिए, और दूसरा उनके लिए कि आप लोग मैरिड हैं लेकिन आपकी मैरिड लाइफ में आपको सुकून नहीं है, आपको मतलब कि चीज़ें नहीं, आप लग रहा है कि शायद आप कहीं गलत जगह पे अपने कार्मिक पर्सन के साथ हैं जिनके साथ आप खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गलत डिसीजन में शादी कर लिया है। ओके, और उनके लिए जो लोग काफ़ी लॉन्ग टाइम से एक ट्रू लव में तो थे, जैसे आप हैं, आप और ये, आप दोनों लोग एक ट्रू सोलमेट थे, एक ट्रू लव में थे, लेकिन हुआ क्या, हो सकता है किसी कारणवश इन्होंने कहीं और शादी कर ली। ठीक है, और आप शायद अनमैरिड हैं, या फिर आपने शादी कर ली और ये अनमैरिड है। अगर किसी ने भी एक दूसरे से प्रॉमिस करके कि वो आपसे शादी करेंगे और उन्होंने कहीं और शादी की, तो वो चीज़ें इनको रियलाइज़ होगा, जिसने भी ऐसा किया है। ठीक है, उनको रियलाइज़ होना है कि ये चीज़ें क्यों हुई हैं, क्या चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हैं, और बहुत ज़्यादा डीप एनर्जी में आके ये हो सकता है डे नाइट ओवर थिंक करें, आपके बारे में सोचें, आपने जो इन्हें लव दिया है, जो इन्हें नर्चर किया है, उस चीज़ के बारे में ये सोचने वाले हैं इन 15 डेज में। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे पहले अपने व्यूअर्स के लिए देखूंगी कार्ड्स क्या है आपके लिए। यहाँ पे मैच्योर वुमेन विद चाइल्ड। ओके, यहाँ पे कुछ लोग हैं भाई जो सिंगल पेरेंट्स हैं। ओके, या तो आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हैं, ये दिखाई दे रहा है ज़रूर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैफिन। ओके, आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं क्या है। मैरिज, मैं बोल रही थी ना, मैरिज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है, मेन फीमेल। ओके, एंड यहाँ पे है थॉट। देखा, मैंने कहा था ना अभी कुछ टाइम पहले कि ये सोचने वाले हैं बहुत डीप में कि इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया है वो क्या किया है, उस चीज़ के बारे में बहुत डीप में सोचने वाले हैं। अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है गाइस, आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन वगैरह हुआ था शायद उसका कारण कहीं ना कहीं फैमिली रही होगी, पैसा रहा होगा, फैमिली स्टेटस रहा होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये आपके पर्सन आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से छोड़ के गए हैं, आपको और आपके बच्चे को, जैसे कि आपका जीवन होते हुए भी आपके जीवन को इन्होंने ख़त्म कर दिया। ये कार्ड देखिए ना, कफिन मतलब जो चीज़ खत्म कर देना, कोई जीवन से जैसे हार जाए, खत्म हो जाए, मर जाए, है ना, वैसी चीज़ें इन्होंने आपको जीते जी मार दिया, ऐसा ये आपको करके गए। ठीक है, हो सकता है ये जब जा रहे थे किसी भी रीज़न से, आप एक बच्चे की तरह, है ना, एक बच्चे की तरह आप इन्हें ट्रीट करते थे, मदर जैसे मदर अपने बच्चे को कुछ काटती है वैसा। आपने एक मैच्योर लेडी बन के, आप हो सकता है खुद एक बच्चे की तरह, आप जब इनसे नहीं मिले रहे होंगे आप खुद एक बच्चे की तरह रहे होंगे, लेकिन जब आप इनसे मिले आप एक मैच्योर लेडी हो गए। एक मैच्योर लेडी के जैसा आपने इनको नर्चर किया, प्यार दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपसे जो भी सारे वादे प्रॉमिसेस किए इन्होंने वो पूरा ना करके इन्होंने कहीं और, हो सकता है शादी कर ली, मैरिज कर ली, जिसकी वजह से इन्होंने आपको जीते जी मार दिया। शायद ये बात आपको पता चली है रिसेंट। ठीक है, ये चीज़ें हैं। एक मेल फीमेल की वजह से हो सकता है इन्होंने अपने जीवन में, आपने सोचा था इनको अपनी लाइफ का मेल या मेल फीमेल, लेकिन इन्होंने किसी और को वो दर्जा दिया।
लेकिन जिससे इन्होंने शादी की आपको इम्पोर्टेंस ना देके, आप इनके जीवन के मेन फीमेल थे, मेन मेल थे, और अब इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इनकी जो थॉट है, इनकी थॉट में डे नाइट आप चल रहे हो। जो इन्हें बहुत लव करते थे, जो इन्हें बहुत केयर करते थे, इनके माइंड में अब वो चल रहा है। ठीक है, तो ये इन 15 डेज में आप दोनों के जीवन में होने वाला है। मतलब जिसने भी यहाँ पे गलतियाँ की हैं, जिसने भी जो भी चीज़ें की हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपकी तरफ से ऐसी चीज़ें हुई हैं तो हो सकता है आपको वो चीज़ें रियलाइज़ होने वाली हैं। बट मुझे आपकी बिल्कुल एनर्जी ये नहीं दिखाई दे रही है। बट कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2% 3% लोगों के लिए। बाकी मुझे आपके पर्सन की ही तरफ से चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि इनकी तरफ से वो चीज़ें हुई हैं। तो इन 15 डेज़ में यहाँ पे होने वाला क्या है, आप लोगों के साथ हो सकता है आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो और उन्होंने जो भी कुछ चीज़ें की हैं उन्हें पता चलेगा। अब जब तक आपने समझाया ये नहीं समझे, लेकिन अब इन्हें पता चलेगा कि इन्होंने जो भी एक्शन लिया शायद वो गलत था, और अब ये धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को रिमाइंड करेंगे और उन सारे साइकिल को कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद आपके लिए एक बिग एक्शन लेंगे जो कि मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, एक हैप्पी मैरिज लाइफ में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इनके थॉट प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो। डे नाइट आप चल रहे हो। शायद जहाँ पे इन्होंने शादी की है वहाँ पे ये खुश नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हैं बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं। सो ये न्यू मून की एनर्जी थी। मैं आप लोगों को एक मैसेज यहाँ पे और देना चाहूँगी गाइज। वो मैसेज ये है कि सपोज दैट अगर यहाँ पे आप लोगों की मैरिज हुई है, जैसे कि आप अपने पर्सन को पसंद करते हो, आपके पर्सन आपको, और आप लोगों की शादी हुई है, और आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की शादीशुदा जीवन में, लाइक आप लोग एक ट्रू सोलमेट हो, आप लोगों की शादी हुई है, और अगर आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कर रहे हैं बार बार, तो हो सकता है आने वाले इन 15 डेज में आपको उसका कोई सोल्यूशन मिल जाएगा कि वो पर्सन कैसे आप लोगों के जीवन से जा सकते हैं। ओके, तो ये है फुल मून। तो ये है गाइज आप लोगों के लिए न्यू मून की रीडिंग। आपको रीडिंग कैसी लगी? वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरा नंबर है, आप वहाँ से मुझे पिंग कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।